पंच सखा यानी गुरु अच्युतानंद दास जी, गुरु जगन्नाथ दास जी, गुरु बलराम दास जी, गुरु जसवंत दास जी एवं गुरु शिशुआनंद दास जी। 600 सालों पहले इन 5 महान संतों ने मिलकर कई सारे ग्रंथों के माध्यम से धर्म, भक्ति, विज्ञान, आयुर्वेदा, संस्कृति, तंत्र, मंत्र, यंत्र ऐसे अनेकों ज्ञान प्रकाशित किए थे। ये 5 महान संत और कोई नहीं बल्कि परम ब्रह्म जगन्नाथ जी के 5 अंश है, 5 तत्व हैं और सिर्फ कलयुग ही नहीं बल्कि सभी युगों में जन्म हुए थे अवतार तथा भगवान के कार्य में सहायता करने के लिए। इस कलयुग में इन 5 संतों में से हर एक संत ने 13 बार जन्म लिया है और अभी सभी अपने कर्मों में लगे हैं गुप्त रूप से। इनमें से मैं गुरु अच्युतानंद जी के आखिरी अवतार 13वें जन्म से मिल चुका हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे गुरु जगन्नाथ दास जी के बारे में। पंच सखाओं में से एक थे गुरु जगन्नाथ दास जी। उनके 9वें जन्म थे गुरु राजीव लोचन दास जी, जिनका साधना एवं गुप्त समाधि स्थल है ओडिशा के पारादीप में स्थित उदय बट। बट का अर्थ है बरगद का वृक्ष। उदय यानी प्रकाश होना, प्रकट होना। क्या प्रकट होगा सब बताऊंगा, वीडियो बिना स्किप किए ही पूरा देखना। आज मैं बहुत ही महागुप्त बातें बताने वाला हूँ। उदय बट के ऊपर मैंने करीब 1 साल रिसर्च किया है। वहाँ अक्सर मैं जाता रहता हूँ जब प्रभु की अनुमति होती है। पारादीप में स्थित उदय बट गुरु अच्युतानंद जी का साधना स्थली भी है। उन्होंने यहाँ पर कठिन साधना करके कई सारे ग्रंथों की रचना की थी जो कि आज तक गुप्त है। आज ओडिशा के घर घर में गुरु अति बड़ी जगन्नाथ दास जी का ओडिया भागवत पुराण पढ़ा जाता है, पूजा किया जाता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए गुरु जगन्नाथ दास जी के 9वें जन्म गुरु राजीव लोचन दास जी ने रचना की उदय स्कंद भागवत पुराण। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कोई भविष्यवाणी का ग्रंथ बिल्कुल नहीं है, ना ही ये प्रकाशित हुआ है। कुछ विशेष भक्तों के पास गुप्त रूप से मौजूद है। गुरु जगन्नाथ दास जी ने अपना पूरा 13 का 13 जन्म प्रभु की कथा प्रचार करने में ही लगा दिया है, क्योंकि प्रभु की कथा का न आरंभ है न अंत है। 13 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। उदय बट सन 2000 यानी अंग्रेजी साल 2000 तक गुप्त था। आज का उदय बट पुरातन काल में कुजंगगढ़ का हिस्सा था, जहाँ के राजा थे राजा षंड। गुरु राजीव लोचन दास जी ने राजा षंड से एक स्थान मांगा था जहाँ पर वो अपने मठ की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन राजा ने मना कर दिया। फिर गुरुदेव ने गुप्त तरीके से एक रेत के पहाड़ी पर, सैंड हिल पर अपना साधना आरंभ किया था। आज वही स्थान का नाम है उदय बट। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गुरुदेव के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार किए और अंत में गुरुदेव ने अपना शरीर त्याग कर दिया। लेकिन राजा ने उनके शरीर को महानदी के मुहाना पर, महानदी के माउथ में फेंक दिया। आज उस स्थान का नाम है चौमुहानी। गुरुदेव ने अपने एक शिष्य को, जो मछुआरे थे, शरीर त्याग करने से पहले ही कह दिया था, तुम मेरे शरीर को महानदी मुहान से, महानदी के माउथ से उद्धार करके गुप्त समाधि दे देना और इसको गुप्त ही रखना। 600 सालों पुराने मालिका में लिखा है कि कुजंग अंचल जड़े बुड़ी जीव नृप सिंहासन की जीव पारादीप ठारे आमर समाधि से दीन पूजा पाइब। अर्थ, जब कुजंग अंचल जलमग्न हो जाएगा, समुद्र का जल अंदर आ जाएगा, उसके बाद ही गुरु राजीव लोचन दास जी का समाधि प्रकाशित होगा। 1999 में आया था सुपर साइक्लोन, इतिहास में आज तक का सबसे शक्तिशाली साइक्लोन।
विंड स्पीड 350 to 400, 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा। स्टॉर्म सर्ज के कारण समुद्र में आई सुनामी, कुजंग, पारादीप अंचल सभी स्थान जलमग्न हो गए, सब कुछ बह गया। फिर सन 2000 में उदयबट का महिमा प्रकाशित हुआ। उदयबट में छुपे हैं बहुत सारे राज। यहाँ आज भी बहुत सारे गुप्त साधु संत तपस्या करते हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पर है गुप्त कल्की का मंदिर, जहाँ कल्की की पूजा की जाती है। और ये गुप्त कल्की मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है। आगे खुद कल्की यहाँ आएंगे भक्तों के साथ लीला करने। और एक महागुप्त चीज है अमूहा देउल, यानी एक ऐसा मंदिर जिसमें प्रवेश द्वार नहीं है, पूरा सील्ड है और एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल की तरह है। मंदिर वो भी पूरी तरह से सील्ड, एंट्री नहीं है। फिर इसका क्या राज है? इस अमूहा देउल के अंदर मौजूद है 1 लाख ग्रंथ गुप्त रूप से। ये 1 लाख ग्रंथ सिर्फ वही प्राप्त करेंगे जो होंगे सतयुग के बीच। कब निकलेगा ये ग्रंथ? क्या इसके बारे में मालिका में कुछ लिखा है? बिल्कुल लिखा है। मधु मास प्रांत शुक्ल एकादशी बृहस्पति मीन शनि देवी नदी ठारू कुशभद्रा जाए भांगी त्रिकोण भूमि। अर्थ, जब मीन राशि में शनि प्रवेश होंगे, पारादीप अंचल में, जगतसिंहपुर अंचल में आएगी सुनामी, तभी खुलेगा ये अमूहा देउल। और इसके अंदर मौजूद 1 लाख ग्रंथ जो कि गुप्त रूप से अभी मौजूद है, सारे ग्रंथ प्रकाशित होंगे। तो गुरु राजीव लोचन दास जी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हम पर जितने भी अन्याय हो, अत्याचार हो, हमें धर्म, सत्य और भक्ति का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही तो परीक्षा है मनुष्य जीवन का। तो आइए दोस्तों, सब साथ मिलकर इस कलिग्रासित समाज में एक परिवर्तन का प्रयास करते हैं, नए युग की तैयारी करते हैं। आप सबके प्यार, सहायता और योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।